नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भूमिगत जल के द्वारा बनने वाले निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। इससे पहले वीडियो में हमने भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूपों की बात की और इस वीडियो में हम भूमिगत जल के निक्षेपात्मक स्थल रूप या निक्षेप से बनने वाले प्रमुख स्थल रूपों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल के अपरदन से निर्मित जो कंदराएं हैं, अर्थात इससे पहले हमने अपरदनात्मक स्थल रूपों में भूमिगत कंदरा के बारे में विस्तार से पढ़ा और अपरदनात्मक स्थल रूपों में भूमिगत कंदरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का स्थल रूप है। और अब यदि हम निक्षेपात्मक स्थल रूपों की बात करें तो जो निक्षेपात्मक या भूमिगत जल के द्वारा निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं वो प्रमुख रूप से उन्हीं भूमिगत कंदराओं में निर्मित होते हैं। अर्थात सभी प्रकार के निक्षेप जनित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कंदराओं के भीतर ही निर्मित होती हैं और इन निक्षेपात्मक स्थल रूपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम के नाम से जाना जाता है। जब कंदरा की छत से रिसता हुआ जो जल है या कंदरा की छत से नीचे की ओर गिरता हुआ जल बाष्पीकृत हो जाता है तो उसके साथ जो घुला हुआ चूना है वो विभिन्न स्थानों पर जमने लगता है और उस चूने के जमाव से ही विभिन्न आकार वाले स्थल रूपों का निर्माण होता है और ये स्थल रूप भूमिगत जल के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थल रूप हैं या कौन सी भूआकृतियाँ भूमिगत जल के निक्षेप से बनती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले है ड्रिप स्टोन। और ड्रिप स्टोन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ड्रिप का मतलब होता है बूंद और स्टोन का मतलब पत्थर, अर्थात बूंद से बनने वाला कठोर जमाव। और ये काष्ठ प्रदेशों में जो भूमिगत कंदराएं हैं उन भूमिगत कंदराओं की छत से जब जल नीचे की ओर टपकता है तो उस जल के बूंद के बाष्पीकृत हो जाने से उस बूंद के जल के साथ घुला हुआ जो चूना है वो उस छत के साथ चिपक जाता है और इस प्रकार उस छत के साथ चिपकने से बूंद की आकृति में निक्षेप हो जाता है या बूंद की आकृति में चूने का जमाव छत पर हो जाता है और इस प्रकार की जो आकृति है उसी को ड्रिप स्टोन के नाम से जाना जाता है। और ये कंदरा की छतों पर अक्सर देखने को मिलता है। जहाँ से कंदरा की छत से पानी उसकी फर्श पर गिरता है या बूंद उसकी फर्श पर गिरती है तो उस जगह पर इस प्रकार की ड्रिप स्टोन की आकृति देखी जा सकती है। और नीचे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम या फोटो दिया हुआ है इसमें कंदरा की छत पर बनने वाले प्रमुख स्थल रूप जिसमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ, जिनकी हम आगे बात करेंगे, वो यहाँ दिखाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो छत से नीचे की ओर बढ़ने वाले स्थल रूप है नुकीले आकार का वो स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। जो फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाला जो स्थल रूप है वो स्टेलेग्माइट के नाम से जाना जा रहा है। और जब कंदरा की छत से फर्श तक आर पार एक स्तंभ के रूप में ये जमा हो जाता है तो उसको कंदरा स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेलेक्टाइट की। तो स्टेलेक्टाइट जिसको हिंदी में आश्चोताश्म के नाम से भी जाना जाता है। और जब कंदरा की छत पर बना हुआ जो ड्रिप स्टोन है उस ड्रिप स्टोन पर चूने का जमाव निरंतर होता रहता है क्योंकि उस जगह से लगातार बूंद के नीचे टपकते रहने से और बूंद जब नीचे टपकती है तो उसके बाष्पीकृत हो जाने से कुछ जो चूने का अंश है वो उस छत के साथ उस ड्रिप स्टोन वाली जगह पर चिपक जाता है और इस प्रकार लगातार जमाव के वहाँ बनते रहने से या जमाव लगातार होते रहने से वो जमाव नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार कंदरा की छत से नीचे की ओर नुकीले आकार में जमाव होता चला जाता है और इस प्रकार के नुकीले आकार का स्थल रूप को ही स्टेलेक्टाइट या आकाशी स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम स्टेलेग्माइट की। और ये स्टेलेग्माइट ये भी स्टेलेक्टाइट जैसा ही भू आकार है। अंतर
केवल बनने के स्थान का है। स्टेलेक्टाइट कंदरा की छत से शुरू होकर के नीचे की ओर अग्रसर होते हैं और स्टेलेग्माइट कंदरा की फर्श से शुरू होकर के ऊपर की ओर विकसित होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जब कंदरा की छत से रिसता हुआ जो जल है, जो बूंदें हैं, उनका कुछ भाग बूंद टपक कर फर्श पर गिरती है, तो उस फर्श पर बूंद के बाष्पीकृत होने से उस बूंद के साथ जो मिला हुआ या घुला हुआ चूना था वो फर्श पर जम जाता है और निरंतर इसी प्रकार से, इसी प्रक्रिया के द्वारा एक लंबे समय में जमाव निरंतर होते रहने से कंदरा की फर्श पर ऊंचाई की ओर वो जमाव बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार कंदरा की फर्श से ऊपर की ओर नुकीले आकार के जो स्थल रूप बनते हैं उसी को स्टेलैग्माइट के नाम से जाना जाता है। स्टेलैग्माइट को हिंदी में निश्चुताश्म के नाम से भी जानते हैं। और ये स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट दोनों की ही हम बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही इनका जो आधार है, अर्थात जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं, जैसे स्टेलैक्टाइट का आधार छत है और स्टेलैग्माइट का जो आधार है वो फर्श पर है, तो ये आधार पर काफ़ी अधिक चौड़े होते हैं और आधार से और उनके अंतिम छोर की ओर चलें, उनके नुकीले भाग की ओर चलें, तो इनकी मोटाई क्रम से कम होती चली जाती है या नुकीले होते चले जाते हैं। और अब हम बात करें अगले स्थल रूप की, और वो है कंदरा स्तंभ। जैसा कि इससे पहले हमने डायग्राम भी देखा, तो कंदरा स्तंभ कंदरा के फर्श से लेकर छत तक आर पार जब एक स्तंभ या खंबे जैसी आकृति बनती है तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। और कंदरा स्तंभ का निर्माण दो स्थितियों में होता है। एक तो स्थिति ये है कि जो स्टेलैक्टाइट है, अर्थात कंदरा की छत से नीचे की ओर फर्श की ओर बढ़ने वाला जो स्थल रूप है, जो जमाव है, वो निरंतर और अधिक बढ़ता हुआ अंत में कंदरा की फर्श तक जा पहुंचता है। तो इस प्रकार कंदरा की छत से लेकर फर्श तक आर पार एक स्तंभ जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कंदरा स्तंभ कहते हैं। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो स्टेलैक्टाइट है, उस स्टेलैक्टाइट के ठीक सामने फर्श से भी स्टेलैग्माइट बनता है और इस प्रकार जब स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़कर आपस में मिल जाते हैं, तो भी कंदरा की फर्श से लेकर छत तक आर पार एक स्तंभ जैसा भूआकार बन जाता है और इस प्रकार के भूआकार को ही कंदरा स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली प्रमुख निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ थीं। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।